जब हम यात्रा लेकर चले तो समाज से जुड़े हुए बिंदुओं पर हमने अपनी यात्रा को रखा और जो उम्मीद हमने समाज से रखी थी लगभग समाज ने उतना ही सहयोग हमारा किया। से एक दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी जिसमें पूरी सरकार पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी की रैली से 4 गुना ज्यादा भीड़ हमारी प्रोग्राम में। देखिए सौरभ जी, हमने ना समाज की भावनाओं को सुना। हम गांव दर गांव गए, लगभग 170 गांव में हम गए, तीनों लोकसभा के। कुछ गांव हमसे छूट भी गए हैं, लेकिन हमने लोगों की भावनाओं को पढ़ा, सुना। हमने कोई अपनी तरफ से कोई वो नहीं दिया है। हमने तो जो लोगों के मन में, देखिए हम कैराना से शुरू हुए थे, आपको तो पता है, आपने शुरू से आप हमारे साथ जुड़े रहे। कैराना से हमने शुरू किया और ये मान लो आप, जब मंडल की बात आई तो हम तीनों लोकसभा में गए भी। देखिए सौरभ जी, वहां पर एक बात कही गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस आदमी ने इस शब्दों को भावनाओं के रूप में समझाना, वो सब बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। हर छोटे छोटे पद प्यारे हैं या उनके अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थ हैं, उसकी वजह से वे कंफ्यूज हैं। वरना जो ईमानदारी से जो राजपूत हमारे साथ जुड़ा, जो राजपूत भाजपा का त्याग करके हमारे साथ आया, जो राजपूत ये जो कुछ घटनाएं इस जिले के अंदर घटी, इन सबसे प्रभावित राजपूत था, वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए इंतजार कर रहा है 19 तारीख का। कि समिति ने जो है फैसला अपने राजपूत समाज की हक में नहीं दिया, जो कैंडिडेट थे बीएसपी के। और दूसरा आरोप है कि पैसा भी जो है गबन किया गया समिति द्वारा। आपका किसी ने विरोध नहीं किया। अब विरोध के बारे में आता है, 3 गांव की मैं बात करूंगा। एक गांव की बात करूंगा टाबर, एक करूंगा काजीबास और एक की बात करूंगा मैं जबीरा। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे साथ जो हमारे दर्शक हैं वो और हमें कमेंट बॉक्स में करते रहते थे कि जी कान्हा राणा जी को जो है स्वाभिमान यात्रा के बाद आप अपने चैनल पे लेके नहीं आए, लेकिन अब हम जो है उनको लेके आए हैं, आज हमारे साथ हैं। तो राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी सौरभ जी। स्वाभिमान यात्रा कैसी रही? जैसे आपने जो है 1 महीना मेहनत करी और बहुत बड़ा एक राजपूतों का आपने एक जत्था वहां पे इकट्ठा किया, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं? देखिए, जब हम यात्रा लेकर चले तो समाज से जुड़े हुए बिंदुओं पर हमने अपनी यात्रा को रखा और जो उम्मीद हमने समाज से रखी थी लगभग समाज ने उतना ही सहयोग हमारा किया। और आप यकीन मानिए कि पश्चिमी नहीं, मैं तो पूरे भारत की बात करूंगा, शायद ही इतना बड़ा जन सैलाब समाज के मुद्दों पर अपने आप घरों से चलकर, मतलब जहां तक हम गए वहां से तो राजपूत आया ही आया, लेकिन जहां हम नहीं पहुंच पाए, जहां हमने सोशल मीडिया से मैसेज दिए, वहां से भी भावनाओं को समझते हुए, राजपूत अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और एक नया इतिहास हमने सहारनपुर की नौनौता की भूमि पे लिखा। क्योंकि हमसे एक दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी जिसमें पूरी सरकार पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी की रैली से 4 गुना ज्यादा भीड़ हमारी प्रोग्राम में रही। ठीक है, वहां पे आपने प्रोग्राम इकट्ठा किया, लेकिन आज के टाइम में जो है अभी जो राजपूत लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, वह इकट्ठा तो हुए, लेकिन अभी भी सभी कंफ्यूजन में हैं। सब समझ नहीं पा रहे कि जो वहां फैसला भी लिया गया कि आप जो है प्रदीप चौधरी को हराइए और जो भी हराएगा उसको वोट दीजिए, लेकिन अभी भी जो है लोग संशय में हैं कि वोट किसको दी जाए, कौन आ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन में है। तो अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। देखिए सौरभ जी, हमने ना समाज की भावनाओं को सुना। हम गांव दर गांव गए, लगभग 170 गांव में हम गए, तीनों लोकसभा के। कुछ गांव हमसे छूट भी गए हैं, लेकिन हमने लोगों की भावनाओं को पढ़ा, सुना। हमने कोई अपनी तरफ से कोई वो नहीं दिया है। हमने तो जो लोगों के मन में, देखिए हम कैराना से शुरू हुए थे, आपको तो पता है, आपने शुरू से आप हमारे साथ जुड़े रहे। कैराना से हमने शुरू किया और ये मान लो आप, जब मंडल की बात आई तो हम तीनों लोकसभा में गए भी, लेकिन हमारे लिए जो सबसे मेन कड़ी थी वो थी कैराना। और कैराना पे हमारा जो लड़ाई है, कैराना पर, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, वो हमारे इतिहास की लड़ाई थी, हमारे महापुरुषों की लड़ाई थी, वो हमारे समाज के मान सम्मान की लड़ाई थी। लेकिन क्या हुआ, जब सहारनपुर की बात आई तो समाज का हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि भाई यहाँ पर टिकट हमारे भाई अभय राणा का हो। हर आदमी के मन में, हर युवा के मन में ये बात थी कि अभय राणा को टिकट हो। और सबने एक ट्रेंड सा भी चलाया, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि भाई अभय राणा को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि माननीय जगदीश राणा जी, महावीर राणा जी, उन्होंने जो सेवा की है राजनीतिक दलों में रहकर समाज की, तो लोग चाहते थे कि भाई इस प्रथा को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी थी कैराना मुजफ्फरनगर लोकसभा। वहां तो ऑलरेडी पहले से ही, हमारी यात्रा से पहले ही वहां संजीव बालियान का इतना तगड़ा विरोध है, वहां 36 बिरादरी उनका विरोध कर रही। तो हमारा फोकस जो था कैराना पर था। और लगभग जब हमें यह लगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, उससे अलग क्या हुआ, जब हम यात्रा लेकर चले तब तो थी स्थिति कुछ और। तब तो स्थिति केवल क्या थी, इतिहास की स्थिति थी। लेकिन जैसे 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 यात्रा बढ़ती चली गई तो चेंज होता चला गया सारा, मतलब अपने आप ही ऐसे बनता चला गया मामला कि मान लो आप कि यहाँ पे टिकट कट गया,
गाजियाबाद पर वीके सिंह जी जो 5,61,000 वोटों से जीते हुए उम्मीदवार थे, उनका टिकट कट गया। गौतम बुद्ध नगर पर हमें टिकट नहीं दिया। यहाँ पर संगीत सोम जी टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया। और उसी बीच में जो सबसे बड़ी बात हुई कि गुजरात के अंदर हमारे 2 सांसद जीतते हुए सांसद, उनके टिकट काट दिए। 2 सांसद जीतते हुए उनके टिकट काट दिए। उसके विरोध में वहां पर प्रदर्शन भी हुआ। फिर उसी बीच में आपने जैसे यहाँ प्रदीप चौधरी को नाराजगी के बाद टिकट दिया, ऐसे ही वहां पे रूपाला को टिकट दे रखा था गुजरात के अंदर। उसने यही भाषा, जो भाषा यहाँ इस्तेमाल हुई, उसी भाषा का इस्तेमाल उसने वहां किया और हमारे समाज ने पुरजोर विरोध किया। आदरणीय महिपाल सिंह मकराना जी गए, उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद हमारे शेखावत जी वहां पर गए, उन्हें अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जो हमारा मान है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारी पहचान है, जिसके लिए हमने इस देश के लिए, उस पगड़ी के लिए बलिदान दिया, उस पगड़ी को उछाला गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें खिलाफ बनती चली गई। राणा जी ठीक है, मैं मानता हूं कि ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन अभी इलेक्शन की है। तो अभी आपकी तरफ से क्या संदेश आप अपने समाज को देंगे कि भाई वोट किधर देनी है? क्योंकि वहां से तो अभी भी कंफ्यूजन है। स्वाभिमान जो महाकुंभ था उसमें से अभी भी राजपूत समाज को जो फाइनल डिसीजन नहीं मिल पाया। देखिए सौरभ जी, वहां पर एक बात कही गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस आदमी ने इस शब्दों को भावनाओं के रूप में समझाना, वो सब बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे, हर आदमी दे रहा। जिन आदमियों को आज भी अपने छोटे छोटे पद प्यारे हैं या उनके अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थ हैं, उसकी वजह से वे कंफ्यूज हैं। वरना जो ईमानदारी से जो राजपूत हमारे साथ जुड़ा, जो राजपूत भाजपा का त्याग करके हमारे साथ आया, जो राजपूत ये जो कुछ घटनाएं इस जिले के अंदर घटी, इन सबसे प्रभावित राजपूत था, वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए इंतजार कर रहा है 19 तारीख का। लेकिन वही लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे अपने लालच में फंसे हुए हैं। अच्छा, समिति पर आरोप भी है कि समिति ने जो है फैसला अपने राजपूत समाज के हक में नहीं दिया, जो कैंडिडेट थे बीएसपी के। और दूसरा आरोप है कि पैसा भी जो है गबन किया गया समिति द्वारा दूसरी पार्टियों से लेके। आपको क्या लगता है ये आरोप सही है? देखिए, पहली तो बात आपने कही कि अपने समाज के लिए फैसला देना था। मैं आपको बताऊं, कैराना पर अगर हमें लड़ना होता तो हम पहले ही तय करते, हमने लड़ने के लिए तय नहीं किया था। दूसरी बात, जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है कहीं ना कहीं लेट रहा। अगर मैं मानता हूँ 6 महीने पहले अगर टिकट आया होता तो हम लगभग सैनी समाज में, कश्यप समाज में या जो मुस्लिम राजपूत है उन लोगों में जाके वर्क कर सकते थे, तब जाके हम कहीं ना कहीं रिजल्ट के आसपास होते। अगर हवाई बात तो कोई कुछ ही कर ले, लेकिन 19 तारीख का चुनाव होगा, उसके बाद जब मतदान होने के बाद जब मत पेटी खुलेंगी, तब लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं समिति या समिति से जुड़े हुए लोग गलत नहीं थे, ये लोग सही थे अपनी जगह। हाँ, इतना जरूर है कि अब हमारा मान सम्मान इस बात से जुड़ा हुआ है कि प्रदीप चौधरी का हारना जरूरी है। अगर प्रदीप चौधरी हारेंगे तभी यहाँ से कोई मैसेज जाएगा। उसके लिए हमने मेहनत करी। अब हमने लोगों के बीच जाके अपना विषय रख दिया है। लोगों को उस चीज को देखना है कि वो समाज के सम्मान के साथ खड़े हैं या किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ खड़े हैं, वो लोगों का काम है। रही बात आरोप की, अभी आपने आरोप की बात करी, तो देखिए, जो आदमी घर से नहीं निकला उसे कौन तो पूछेगा, कौन जानेगा। जो घर से नहीं निकला तो उस पर आरोप कौन लगाएगा? आरोप लगाना बहुत आसान है सौरभ जी, सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। यही आपकी इसी कैराना लोकसभा पर हमने चुनाव का बहिष्कार किया था और बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए थे, बड़े बड़े 2018 में। हाँ, उपचुनाव का, और हमने वो चुनाव हारे भी थे, तब भी लोगों ने यही मंदगढ़ कहानियां बनाई थी। दरअसल कहना, लोग हमारे लिए कह सकते हैं, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाई, जिस आदमी को हमारे से दिक्कत ना, हमारे साथ काम करके दिखाओ ना। अभी हमने समाज के लिए काम करा, हम सुबह 8-9 बजे तैयार हो गए, अपनी यात्रा में शामिल होते थे, रात को 1:30-2 बजे अपने घर आते थे। वो मेहनत मैंने देखी। देखिए, मैं भी बहुत प्रोग्राम में रहा, वो मेहनत मैंने देखी। और वो बात जो है मैं अपने चैनल पे कहता भी हूँ, हर वीडियो में कहता भी हूँ कि बिना मेहनत के इतना बड़ा राजपूत समाज जो वहां इकट्ठा हुआ, इतना बड़ा जन सैलाब जो हुआ, वो बिना मेहनत के नहीं हुआ। इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं बता रहा ना, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, देखिए, हम साक पाक आदमी हैं। हम बाबा सिद्ध की भूमि पे थे। सोनारजोनपुर एक बड़ा गांव है, बड़ा फेमस गांव है, हर आदमी जानता है। मैंने बाबा सिद्ध की भूमि पर खड़े होकर कहा था, हमारा विचार भी पवित्र है और हमारा आचरण भी पवित्र है और हम भी पवित्र हैं, क्योंकि वो भूमि पवित्र थी। हमने वहां खड़े होकर कहा था। और मैं आज भी चैलेंज के साथ कह रहा, अगर कोई व्यक्ति सामने आकर इस बात को कह दे, साबित कर दे। देखिए, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, भूमि या खेड़ा होता है, उससे पवित्र कोई स्थान मानने नहीं जाता। अगर वास्तव में कोई आदमी ईमानदारी के साथ आके भूमि या खेड़े पे हाथ करके कहता है तो हम उसकी जवाबदेही मारी होगी। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है सौरभ जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा
आप हमेशा से हर भाषण में अपना बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है अपने देश में, ठीक है जी। उसके बावजूद आप पूरे 1 महीना पूरे राजपूत समाज में सभी गांवों में घूमे, आपका किसी ने विरोध नहीं किया। अब विरोध के बारे में आता है, 3 गांव की मैं बात करूंगा। एक गांव की बात करूंगा टाबर, एक करूंगा काजीबास और एक की बात करूंगा मैं जबीरण। इन तीनों में क्या क्या हुआ? पहले दिन प्रदीप चौधरी काजीबास आने वाले थे, हंगामा के बाद नहीं आ पाए। दूसरा, टाबर में एक जो प्रचार गाड़ी थी बीजेपी की, उसको लौटा दिया गया। और तीसरा, जबीरण में जो प्रदीप चौधरी जो सांसद है, उनकी पत्नी वहां पे वोट मांगने के लिए गई, उनका भी जो है पूरी तरह से विरोध कर दिया गया। क्या एक महिला का इस तरह से विरोध करना सही था? दो अभी मैं आपको बताऊं, देखिए अभी आपने कहा कि प्रदीप चौधरी को काजीबास गांव में आने से रोका गया। सौरभ जी एक बात बताइए, पिछली बार जब प्रदीप चौधरी सांसद बने थे, इन्हीं राजपूतों के गांव में सबसे भव्य और शानदार प्रोग्राम हुए थे, ठीक है जी। इस यात्रा ने, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो गुज्जर समाज को कहा नहीं दिया, सांसद बनाए गंगों में। यही गुज्जर समाज के लोग वहां जहां गुजरों की वोट थी वहां से हार का ननौता में जब गए तो राजपूतों ने किरत चौधरी को जिता कर भेजा। यहाँ पर आदरणीय मुकेश चौधरी जी चुनाव लड़े, मेरे समाज के 2 व्यक्ति चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद इस पूरे राजपूत समाज ने एक एक वोट आदरणीय मुकेश चौधरी जी को देने का काम कराया और विधायक बनाने का काम कराया। तो ऐसा नहीं है कि उनके विरोधी है, लेकिन आपका जो काम था, सांसद महोदय का जो काम था, जो 29 मई को जो यात्रा निकली, यात्रा निकाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस यात्रा में जो बात आज जबीरण में हो रही ना, वही मेरे समाज के साथ उस टाइम हुई थी। क्या कहा गया कि भाई राजपूतों ने तो मुगलों के यहाँ डोले दिए, है ना, राजपूतों ने तो अंग्रेजों को लड़कियां दी। किसी ने कही थी बात, ये गुज्जर बिरादरी के युवा नहीं कह रहे थे बात। तब सांसद महोदय कह नहीं सकते थे कि भाई तुम किसके बारे में कह रहे, ये लोग हमें बनाने वाले लोग हैं जिनका तुम अपमान कर रहे। तब तो किसी को वो नहीं आई। दूसरी बात, प्रचार गाड़ी की सुन लो आप बात। जब हमारे, यह बात पहले भी हो सकती थी, यहाँ के प्रशासन ने कहा, हमने भी बात रखी कि सांसद महोदय से बात की शुरुआत करें, 100 आदमी जिम्मेदार गुजरों में से और 100 आदमी जिम्मेदार राजपूतों में से बुलवाओ, इस बात का खंडन करो। आज तक किसी ने खंडन नहीं करा इस बात का कि वो गलत हुआ या सही हुआ। और उसके बाद सोराना में बोर्ड लगाया गया है, उसमें अब तक तो महिर बहुत था, पृथ्वीराज चौहान गुज्जर हो गए, कल को हर आदमी गुज्जर हो जाएगा। तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आपको विधायक सांसद बनना है तो आपको सबको जोड़कर चलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को तोड़ के चलोगे तो ना तो सांसद बनने के ना विधायक बनने के, और फिर अपनी गुज्जर महासभा चलाइए बैठ के। रही प्रचार गाड़ी की बात, देखिए 68 गांव राजपूतों के हैं लोकसभा कैराना में, आज तक किसी गांव में सांसद महोदय का प्रोग्राम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों में नाराजगी है। बेशक कुछ लोग उनके साथ चलते हो, लेकिन समाज बड़ा है, एक व्यक्ति बड़ा नहीं है। इसलिए उन आदमियों की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो प्रोग्राम करवा लें गाँव में, ठीक है जी। तो जब प्रोग्राम ही नहीं हो रहा तो जो चुनाव की जो गाड़ी है वो कैसे गांव में चली जाएगी? क्योंकि हमारी लोग रह रहे ना गांव में, तो आप कहीं घुमाओ, हमें क्या दिक्कत है, अपने गांव में घुमाओ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई जबीरण की बात सुन लो बाप, मैंने जबीरण पता करा, जैसे वो वीडियो हमने भी देखी, हमें भी लगा कि नहीं ठीक नहीं है, तो मैंने जब वहां पता करा तो उन्होंने हमें बताया, उन्हें तो ये सूचना थी कि कोई सरकारी कर्मचारी गाँव में आया है और वो वोट मांग रहे, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, सरकारी कर्मचारी तो चुनाव में काम कर ही नहीं सकता। तो जब उन्होंने विरोध करा, तब उस विरोध के बाद पता चला कि वे हमारे आदरणीय सांसद जी की पत्नी थी, लेकिन वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकार था ही नहीं गाँव में जाने का। और इस बात को बिल्कुल झूठे तरीके से फैलाया जा रहा है। वहां विरोध हुआ, पार्टी का विरोध हुआ और कैंडिडेट का विरोध हुआ। उन महिलाओं को किसी ने एक अपशब्द नहीं कहा। वीडियो है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। वहां पर केवल और केवल जो हर गांव में हुआ, जो जिस भाषा का हर गांव में इस्तेमाल किया गया विरोध का, वही हुई। उन महिलाओं को किसी ने कुछ नहीं कहा। और मेरा समाज ऐसा समाज नहीं है, हमें यहाँ बहुत कुछ कहा गया है समाज के द्वारा, तब भी हमने पलट के जवाब नहीं दिया, हमने पलट के कोई बात नहीं कही। हमने तब भी ये कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है, ये लोग हमारा सम्मान नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में इस गलती का भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। ये भुगतान कर रहे। आज जिन लोगों को आज गुस्सा है ना इस बात पे, उन्हीं जो लोग आज फेसबुक पर पोस्ट कर रहे, उन लोगों को अगर उस टाइम ये चीजें याद आती और वो ये कहते कि नबी राजपूत हमारे भाई हैं, जिस भी भाई जो नोएडा से आएगा यहाँ गाली गलौज करके अब शब्द कह के, उस टाइम रोकने का फर्ज किसका था? इनका था ना, गुज्जर भाइयों को रोकने का फर्ज। कल को कोई राजपूत आएगा गुजरों को यहाँ गाली देगा तो हमारा फर्ज है ना रोकने का, तब तो किसी ने नहीं रोके। आज जो सी पीड़ा का एहसास वे कर रहे, उस पीड़ा का एहसास हम 1 साल से कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका।